मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने विज्ञान प्रदर्शनी का फिटा काटकर किया शुभारंभ। जौनपुर नगर के मोहल्ला सिपाहा में स्थित जामिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशना में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का शुभारंभ मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिखार अहमद जावेद ने फीता काटकर किया। मदरसा के छात्र छात्राओं द्वारा बनाए गए वैज्ञानिक मॉडल को देख हर कोई दंग रह गया। जामिया के छात्रों ने स्मार्ट सिटी, परमाणु ऊर्जा केंद्र, रॉकेट विज्ञान समेत खाना काबा और मस्जिद नबी झांझरी मस्जिद के मॉडल को प्रस्तुत किया। इस मौके पर काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। सर, आज आप यहाँ पे आए, क्या प्रोग्राम था कि आपकी आमद किस लिए हुई? आज हम यहाँ आए हैं मदरसा जामिया मोमिना लिल बनात और मदर आयशा चिल्ड्रन एकेडमी के बच्चों ने साइंस एग्जीबिशन लगाया, विज्ञान प्रदर्शनी लगाई थी और बड़ी तादाद में बच्चों ने तैयारी करके विज्ञान के कलाओं को दिखाया। विज्ञान में क्या तरक्कियाँ हो रही हैं, क्या तरक्की हो सकती है, इनमें बच्चों की प्रदर्शनी लगी थी, उसका उद्घाटन ने किया और उस प्रदर्शनी को अवलोकन किया। और बच्चों में काफ़ी प्रतिभाएं हैं, ये भी साबित किया बच्चों ने कि बच्चे कहीं के भी हों, किसी भी जगह हों, उनको अगर सही ढंग से गाइडेंस मिले तो उनकी प्रतिभाएं कहीं भी निखर के सामने आ सकती हैं और वो देश और समाज के लिए अच्छा कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में विज्ञान प्रदर्शनी के बारे में बात हो गई। हम तो प्रदर्शनी में आए हैं ना, और कुछ पूछना है? जिस तरीके से आप प्रदर्शनी में यहाँ पर शामिल हुए, देखा मदरसे के बच्चों में कितनी प्रतिभा है, मगर कहीं ना कहीं जो है उन बच्चों को डैमेज करने की कोशिश की जाती है जांच के द्वारा। उन्हें जो मदरसा इंतजामिया है कहीं ना कहीं इससे डिस्टर्ब होते हैं बार बार जांच, क्योंकि पूर्व में कई बार जांचें हो चुकी हैं। नहीं, ये दिक्कतें हैं, बच्चों में प्रतिभाएं हैं, बच्चों की तैयारियां चल रही हैं। अब ये बच्चे जिस तरीके से साइंस एग्जीबिशन लगाए, इतने से इनके अपने कलाओं का प्रदर्शन किया, तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं उनको जांच प्रभावित कर रहा है। हम लोगों ने इसके लिए प्रयास किया और माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जांच नहीं होनी है। अब माननीय मंत्री जी के बोलने के बाद मेरे बोलने का कोई औचित्य नहीं है। अगर हमारे पूरे विभाग के मुखिया हैं और उन्होंने सार्वजनिक जगहों पे कहा, हम लोग की बहुत हाई लेवल की मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने कहा जांच नहीं होनी चाहिए। अब ये मंत्री जी का विषय है, इस पे बोलना उचित नहीं होगा। मंत्री जी से बढ़कर विभाग के लिए कोई नहीं है, उन्होंने कहा है तो ये जांच नहीं होनी चाहिए। और सबको पता है कि फरवरी के महीने में हर बोर्ड का इम्तहान होना है, सीबीएसई बोर्ड का भी होना है, सीएसई का भी होना है, यूपी बोर्ड का भी होना है, माध्यमिक हमारे मदरसे बोर्ड का भी होना है। और मदरसे बोर्ड का इम्तहान सबसे पहले शुरू हो रहा है सारे बोर्डों में। 13 फरवरी से मदरसा बोर्ड के इम्तहान हो रहे हैं। ऐसे में किसी भी तरीके से डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। बच्चे, क्योंकि मदरसों में पढ़ने वाले अधिकतर बच्चे जो हैं कमज़ोर घरों के हैं, पिछड़े घरों के हैं। स्कूलों में तो बड़े घरों के बच्चे पढ़ते भी हैं, मदरसों में अमूमन कमज़ोर घरों के होते हैं, जहाँ जिनके कहीं मौका नहीं मिलता वो बच्चे पढ़ते हैं। और 90 से 95% कह सकते हैं कि पसमानदा समाज के बच्चे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की विशेष निगाह है पसमानदा समाज पे। तो पसमानदा समाज के बच्चों के भविष्य का सवाल है। तो सभी से निवेदन करूंगा, माननीय मंत्री जी का सोच है, फैसला है कि जांच हो, जांच में किसी को आपत्ति नहीं है, जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच इम्तहान के बाद हो तो बेहतर होगा। तो पूर्व में कई चेयरमैन मदरसा बोर्ड के बने, मगर जब से आप बने मदरसा बोर्ड काफी चर्चे में आया और आप भी एक्टिव दिखे आपके सामने, क्योंकि कई चुनौतियां आपके सामने आई लेकर मदरसे को लेकर। इन चुनौतियों को आप कैसे देखते हैं? मदरसा की शिक्षा को बेहतर करने के लिए आपका और क्या कदम है? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहा हूं और एक लंबी हमारी तालीम की यात्रा रही है और मैं खुद एक स्कूल से जुड़ा हुआ हूं, तो शिक्षा में क्या बेहतरी हो सकती है इसके लिए प्रयास करता हूं। हमने शुरुआत में ही महसूस किया कि कहा भी अभी आपको कि मदरसे पढ़ने वाले अधिकतर बच्चे जो है कमज़ोर घरों के होते हैं। प्रबंधक के बच्चे, टीचर्स के बच्चे इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हुए नज़र आएंगे, लेकिन गरीब, कमज़ोर, यतीम, बेसहारा घरों के बच्चे मदरसों में पढ़ते हुए नज़र आएंगे। मेरा ये शुरू से ही सोचना था, आज 2.25 साल से ऊपर हो रहा है मुझे चेयरमैन बने, कि जो खुशियां हम अपने पैदा किए हुए बच्चों को देते हैं वो खुशियां मदरसे पढ़ने वाले बच्चों को कैसे मिल सकती है, इसके लिए कोशिश किया जाए। और कोशिशें जारी हैं, जितना हो सक रहा है लोगों के सहयोग से करने की लगातार प्रयास कर रहे हैं। इम्तहान अगर फरवरी में हो जाता है और टाइमली रिजल्ट आ जाता है तो बाकी बच्चों के साथ उनके भी दाखिले कहीं ना कहीं ठीक से हो सकेंगे। हमने कंपार्टमेंट इम्तहान कराया, अभी एक पेपर में कोई परीक्षा देना चाहता उसको भी हमने शुरू किया।
तो लगातार इस दिशा में प्रयासरत हूँ कि जो अन्य बोर्ड के बच्चों को खुशियाँ मिल रही हैं तो हम एग्जीबिशन थी, तो आप इसका कितनी ज़रूरत समझते हैं कि स्कूलों में इस तरीके का प्रोग्राम बनाया जाए ताकि बच्चों की जो उनकी काबिलियत है वो निखर के सामने आए? सबसे पहले तो मैं पत्रकार हजरात का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारी मुख्तसर सी दावत पे लब्बैक कहते हुए हाज़िरी दी और हमारे इस प्रोग्राम को लोगों तक पहुंचाने के लिए आपने अपनी कुर्बानी पेश की। उसके बाद मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि बच्चों में तरह तरह की सलाहियतें होती हैं। कुछ बच्चे साइंस में दिलचस्पी लेते हैं, कुछ आर्ट में दिलचस्पी लेते हैं, और ये जो नया दौर है इन बच्चों ने मॉडल बना करके अपने आप को ये साबित किया कि ये कर सकते हैं और आने वाली जो ज़रूरतें हैं उसको अभी से उसका एहसास कर रहे हैं। और स्कूल और तमाम टीचरों की और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है कि उस स्किल को समझें और बच्चों को निखारने के लिए इस तरह के प्रोग्राम पेश करें ताकि उन्हें हौसला अफजाई हो। क्या ये उन लोगों के ऊपर तमाचा नहीं है जो कहते हैं मदरसों में जो है गलत बातें सिखाई जाती है, देश विरोधी बातें सिखाई जाती हैं? अब नावाकियत की बुनियाद पर कोई भी कुछ कह सकता है। हमें इसको दूर करने के लिए उन हजरात को भी इनवाइट करना चाहिए। ज़रूरी है कि उन्हें भी अपने से करीब करें और इनवाइट करें और दिखाएं अपनी चीज़ें ताकि वो लोग आएँ और गलतफहमियाँ दूर हों। अब जो है यहाँ पे आज एग्जीबिशन लगाई गई है, जो है साइंस एग्जीबिशन, देखकर आपको क्या लगता है यहाँ पे? मैं आज तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस मौके पे कॉलेज के इंस्टीट्यूट के मैनेजर चेयरमैन मौलाना अनवार साहब को, उनके तमाम टीचर्स को और जिन लोगों ने भी इसमें कोशिश की, बच्चों को सहयोग किया और सपोर्ट किया, उन तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसे शानदार एग्जीबिशन साइंस और आर्ट के ऐसे बच्चों के हुनर को बाहर निकालने का जो एक उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया और जो एक प्रदर्शन किया, जो एक नुमाइश रखी, ये काबिल तारीफ़ है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ पूरे इंस्टीट्यूट को, जामिया ग्रुप को और मदर आयशा को और इनके तमाम जो बच्चे यहाँ बच्चियाँ अपनी कोशिश से, अपने लगन से उन मॉडल्स को बनाया है जिनकी आज हमें समाज में बहुत ज़रूरत है, जो हमारी ज़रूरत नहीं बल्कि ज़रूरी हो गया है। उसके बाद जो फ्यूचर के प्रोग्राम स्मार्ट सिटी, चंद्रयान जैसे चीज़ों पर इन्होंने अपना अध्ययन किया और हज असवद काबा को भी इन्होंने यहाँ रख करके उसकी भी अहमियत और मुक़द्दस उसके अहमियत को बताया। तो इससे लगता है कि बच्चों ने काफ़ी डीप नॉलेज रखने के लिए स्टडी भी किया है और इसके लिए सबसे मुबारकबाद टीचर्स हैं और बच्चों के पेरेंट्स हैं जिन्होंने उनको ये हौसला दे करके इतना बड़ा डिस्प्ले करने का मौका दिया। मैं इन तमाम बच्चों को, जिन बच्चों ने अपने हुनर को नुमाया किया है और नुमाइश के तौर पे यहाँ हम सब लोगों के सामने इकट्ठा करके अपने उस मेहनत को, उस सोच को, उस फ्यूचर प्रोग्राम को हम सब के सामने रखा है। समाज को इसको आगे बढ़ाने के लिए बच्चों को हौसला अफजाई करना चाहिए और समाज में मैं पेरेंट्स से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आज के इस युग में बच्चों के नेक्स्ट जनरेशन के लिए आप बच्चों को और हौसला अफजाई कीजिए। स्कूल से बच्चों को जो मिलता है उसके साथ आप उसको एक्स्ट्रा अपने तरफ से भी मेहनत करके उनको जो भी चीज़ें ज़रूरत है उनको आगे बढ़ने के लिए उसको आप मुहैया कराइए और बच्चों के हौसलों को बढ़ा करके इससे बड़े कारनामे अंजाम दिए जा सकते हैं। जो बच्चों ने दिखाया वो काबिल तारीफ़ है। मैं बार बार बच्चों को, टीचर्स को, सभी बच्चियों को, जिन बच्चों ने छोटे छोटे क्लास के बच्चों ने भी अपने तरीके से अपने हाथ से जो मॉडल बनाया है, दिल को छू लेने वाला था और यकीनन तबीयत नहीं कहती कि इससे ओझल हुआ जाए, बच्चों के बीच में रहा जाए। आज बच्चों का दिन है, लेकिन हमने यहाँ आकर देखा कि हम लोगों ने बहुत अक्लमंदी और बहुत जिम्मेदारी का काम किया कि हमने वक्त निकाला, वरना हमको बहुत अफसोस होता कि ऐसे खूबसूरत मौके को हमने खो दिया। इसलिए बहुत खूबसूरत लम्हा है, इसे हमको सीखना चाहिए, आने वाले पीढ़ी को हमको कुछ इससे सीख करके आगे बढ़ाना चाहिए। इसके लिए मैं फिर एक बार आप सभी लोगों का और इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट का, टीचर्स का, बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए भी मैं उनके साथ कंधे से कंधे मिला के खड़ा हूँ और यकीन मानिए दिल चाहता है कि हर मॉडल को बार बार देखा जाए। बच्चों ने ऐसा पेश किया है।